जब राजा का लगाव जनता से खत्म हो जाता है ना, बहुत गलत गलत फैसले होते हैं। पुराने टाइम की बात, एक राजा ने फैसला किया कि अपने राज्य में जितने भी 70 साल से ऊपर के माँ बाप और बुजुर्ग हैं, वो सारे सिवाय अन्न खाने के और कुछ नहीं करते। अनप्रोडक्टिव पीपल हैं ये, और इन सब को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाए। इससे गंदा कोई फैसला हो नहीं सकता। पर राजा तो राजा था, एक छत्र राज। न मंत्री परिषद में किसी ने टोका, न किसी और ने आवाज उठाई। लोग अपने कंधों पर अपने बुजुर्गों को बैठा बैठा के और जंगल में छोड़ के आने लगे। धीरज भी एक लड़का था। उसकी बूढ़ी माँ उसने कंधे पे बैठाई और चल पड़ा जंगल में छोड़ने के लिए। जिस जिस पेड़ के नीचे से जंगल में वो गुजरता, माँ उसकी कुछ पत्तियां तोड़ कर नीचे डाल देती। कहीं छोटी सी डाली तोड़ के डाल दी, कहीं पत्ते तोड़ के डाल दिए। लड़का कहने लगा, माँ तू ये क्या कर है, क्यों खाम खां कोपड़ तोड़ती है पेड़ों की। कहने लगी, बेटा मेरे को इस बात की चिंता है, जब तू जंगल में मेरे को छोड़ के उल्टा आएगा ना, और अगर तू रास्ते से भटक गया तो तेरा क्या होगा। तू मेरे ये डाले हुए पत्ते देखते हुए वापिस अपने घर पहुंच जाएगा। धीरज ने जब यह मां की बात सुनी ना, तो वो अंदर तक कांप गया। हे भगवान, मां ने अच्छी तरह पता है मैं जंगल में क्यों छोड़ने जा रहा हूं, और सदा सदा के लिए अपने बेटे से मां दूर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी मां का मन ये कहता है मेरा बेटा तकलीफ में ना हो। और धीरज ने अपना मन बदल लिया। मां को कंधे पे बैठाए बैठाए उल्टा ही मुड़ गया, और रात के अंधेरे में मां को अपने घर ले आया। तय खाना बना दिया, एक नीचे कमरे जमीन के नीचे छुपा के मां की सेवा किया करता। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। इसी दौरान दुष्ट राजा पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और उसको बंदी बना लिया, और दूसरे राज्य का राजा राज करने लगा। और जब उसको पता लगा ना कि इतना दुष्ट राजा ये था कि जिसने बुजुर्ग माँ बाप को भी जंगलों में छुड़वा दिया सिर्फ इसलिए कि वो कुछ कमा नहीं सकते, मरने के लिए वहां छोड़ दिया, तो उसे बहुत दुख हुआ। मंत्री परिषद की बैठक बुलाई और कहने लगा, मैं इस गंदे कानून को खत्म कर दूंगा अगर मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर कोई दे देगा तो। चारों तरफ सन्नाटा था। पहला प्रश्न, कद्दू जिसका साइज मटके के मुंह के साइज से बड़ा हो, उसे मटके के अंदर जो डाल के दिखा देगा, ये मेरी पहली शर्त है। और दूसरी शर्त, 2 गायों में से कौन सी मां है और कौन सी बेटी, ये पहचान देगा तो मैं इस कानून को कल से ही खत्म कर दूंगा। धीरज भी दरबार में बैठा था, भाजा भाजा मां के पास आया। मां को बात बताई तो कहने लगी, ये भी कोई बात है। अरे तू एक कद्दू की बेल लगा, और जब उसमें कद्दू छोटा सा हो ना, तब उसको मटके के अंदर रख देना, और बेल को पानी खाद देते रहना। थोड़े दिन में मटका तो वही रहेगा और कद्दू बड़ा हो जाएगा। और धीरज ने यो करा, और थोड़े दिन में जाके दरबार में कद्दू मटके में डाल के दिखा दिया। राजा बड़ा खुश हुआ, समझदार प्रजा है, और उसने उसी वक्त 2 गाय जो शकल सूरत साइज सींग सब तरह से बिल्कुल हुबहू थी, खड़ी कर दी। और उनमें से मां कौन सी है और बेटी कौन सी है, ये जो बता देगा उसे इनाम भी दिया जाएगा, और कल से ये कानून भी खत्म हो जाएगा। धीरज भागा भागा फिर मां के पास आया। मां हंसने लगी, अरे ये भी कोई मुश्किल प्रश्न है, ये तो तू वहीं का वहीं भी बता सकता था। बेटा
दोनों गायों के सामने घास ला के डाल देना। तो देखना माँ जब तक घास नहीं खाएगी जब तक बेटी नहीं खाना शुरू कर देगी। कोई भी माँ अपनी संतान को खाना खिलाए बिना खाना नहीं खाती। उसको जितनी तृप्ति अपनी औलाद को खाना खिलाने में मिलती है ना, उतनी खुद के खाने में नहीं मिलती। माँ का ये उत्तर सुन के धीरज गदगद हो गया और जाके दरबार में उसने दोनों गायों को आगे घास डाला। जो बेटी थी उसने जैसे ही घास उठाया तो धीरज ने बताया कि ये बेटी है, और जो अभी तक जिसने घास नहीं उठाया है ये माँ है। कहानी का मर्म क्या है? बुजुर्ग जिनको हम ऐसे ही लगा देते हैं कि ये कमाते धमाते नहीं हैं, वो हमारे लिए अनुभव की गठरी हैं। बहुत सारा ज्ञान और अनुभव उनके पास छुपा हुआ है। वो देना भी चाहते हैं अपनी औलाद को, समाज को, पर कोई लेने वाला हो तब ना। अगर बुजुर्गों ने समाज के प्रति अपना दायित्व ही छोड़ दिया, अगर वो समाज में कुछ दे ही नहीं रहे, तो एक दिन सबको लगता है कि ये फालतू हैं, अनाज ही खाने की मशीन बनकर रह गए। मेरा करबद्ध निवेदन जो बुजुर्ग नहीं है उनसे ये कि बुजुर्गों में छिपे खजाने का भरपूर फायदा उठाओ, समाज को आगे बढ़ाओ, प्रेम प्यार। और बुजुर्गों से मेरी सलाह, कुछ न कुछ समाज देने की स्थिति में हर आदमी होता है, आप भी हैं। दो, सिर्फ बैठ के अनाज मत खाओ, सिर्फ ताश खेल के टाइम मत पास करो। बहुत कुछ है आपके पास जो समाज को दे सकते हो। अरे और कुछ नहीं तो ये तो बता सकते हो कि हमने जिंदगी में क्या क्या गलती करी जो आपने नहीं करनी चाहिए। बुजुर्ग हर समाज की धरोहर होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कम से कम हमारी पीढ़ी ने तो जितने भी संस्कार और जितने भी गुण और जो भी कुछ हमारे में है, या तो वो बुजुर्गों से सीखा है या अपने टीचर से सीखा है, और उन्हीं संस्कारों के दम पर आज तक जीतते आए। बहुत बहुत धन्यवाद।